अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से और यहाँ पे जी भी मैंने अपने लिए बना लिया था नाश्ता। आज बनाया था मैंने ऑमलेट, साथ में पराठा, साथ में चाय। तो यहाँ पे भी मैं कर रही हूँ नाश्ता और मानो भी उठ के आ गई थी, तो साथ में मानो को भी नाश्ता करवाएंगे और ये बहुत शौक़ से खाती है अंडा पराठा ना। तो बस अभी हम दोनों कर लेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मुझे फ़ौरन ही क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास और सुबह में मैं जाती हूँ तो फिर रश बिल्कुल भी नहीं होता और रात में फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और फिर बच्चों को भी छोड़ के जाने का मसला होता है। तो इस टाइम पे ये होता है कि बच्चे अगर घर पे रह भी लेते हैं स्कूल से आके तो फिर मुझे परेशानी नहीं होती। तो आज हस्बैंड के पास टाइम नहीं था तो उन्होंने बोला कि खुद ही ले आना, जाके बच्चों में से किसी को ले जाना साथ। तो मुझे ना इस चीज़ की परमिशन मिली हुई है हस्बैंड की तरफ से, अपनी ज़रूरत के लिए अगर निकलना पड़े या बच्चों के लिए अगर जाना पड़े तो फिर मैं चले जाती हूँ। तो स्टार्टिंग में ना मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में कराची आई उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं इल्म था यहाँ पे कहाँ पे शॉप्स हैं, क्योंकि मैं निकलती नहीं थी, हस्बैंड के साथ ही बस जाती थी। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे बेटे को ना बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था इसको ना, और इसको ना बुखार में झटके पड़ना शुरू हो गए। तो मैं जल्दी से इसको पकड़ के, मैं नेबर्स हमारे सामने जो थे हमसाए में उनके घर गई, वो फटाफट मेरे साथ गई इसको लेके ना। तो हम लोग हॉस्पिटल गए। तो मुझे किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था। फिर उन्होंने ना मुझे समझाया, उन्होंने बोला देखो एक तो तुम परदेश में रही हो, यानी कि है तो पाकिस्तानी लेकिन जगह तो मेरे लिए अननोन ही है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम बाहर नहीं निकलोगी अपने या बच्चों के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए तो तुम कैसे सर्वाइव कर सकोगी। कोई एक दफ़ा आपके साथ चला जाएगा, 2 दफ़ा चले जाएगा, 3 दफ़ा चला जाएगा, हर कोई आपके लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो फिर मैंने भी यही सोचा, फिर मैंने हस्बैंड से भी बात की तो फिर उस टाइम से ना उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी हुई थी। अब मुझे किसी चीज़ का इल्म ना होता या वो मेरे साथ ना आ जाती तो मेरे लिए मसला बन जाना था या बच्चे के लिए मसला बन जाना था। तो इसलिए ना फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपने आप को थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ और अंदर बाहर का थोड़ा सा इंसान को इल्म होना चाहिए आप जिस जगह पे अकेले जब आप रह रहे हो। तो खैर जी, काम वगैरह अपने किए, उतनी देर में बच्चे आ गए थे, उनको खाना वगैरह दे के मैं आ गई थी भी डॉक्टर के पास, सवेरा को साथ ले आई थी और अभी बस यहाँ पे मैं आ गई थी और रश आप देखें बिल्कुल भी नहीं था। और रात में यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती कि इंसान जो है ना वो खड़ा ही हो जाए, बच्चों को पकड़ के ना माएँ गोद में खड़ी हुई भी होती हैं, इतना रश होता है यहाँ पे। तो खैर अभी जी मैंने मेडिसिन ले ली थी, तीसरा नंबर था मेरा और जल्दी से बस मैं फ्री हो गई थी यहाँ से डॉक्टर के पास से भी, बस मेडिसिन ले रही थी मेडिकल स्टोर से। और जो ये डॉक्टर है ना ये बाहर से मेडिसिन वगैरह लिख के देते हैं, अपनी तरफ से भी ये देते। तो बस अभी यहाँ पे मैंने ले ली मेडिसिन और जल्दी से भी जाती हूँ अंदर। क्लीनिंग में इंजेक्शन वगैरह लगवाना है वो लगवाते हैं, उसके बाद दवाई का उनसे पूछना है और फिर जी घर वापस चलूँगी। फिर बच्चों को भी मदरसे भेजना है, तो जब मैं घर आई थी तो मदरसे जाने का टाइम हो रहा था बच्चों का। तो अभी यहाँ पे मुझे बता रही थी मेडिसिन को लेके कि आपने कौन कौन सी टैबलेट किस टाइम पे खानी है, तो ये मुझे गाइड कर रही थी। तो कई जगह पे सहूलतें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे इस घर में हॉस्पिटल भी करीब है, मार्केट भी करीब है। अगर लोकल मार्केट जो होती है वहाँ पे भी जाना हो तो मुझे कोई मोहताजी नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों का स्कूल, बच्चों का मदरसा, तो बस यहाँ पे मुझे किचन को लेकर ना थोड़ा सा इशू हो रहा होता है, लेकिन वो भी फिर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर सहूलतों को, बाकी सहूलतों को देखती हूँ तो फिर उस चीज़ को भी ना मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया था क्योंकि एड्रेस शो हो रहा था इस वजह से। तो बस ये भी यहाँ पे मेडिसिन वगैरह का मैंने पूछ लिया है और अब बस चलते हैं घर। और घर चल के बच्चों को भेजती हूँ मदरसे और ख़ुद फिर खाऊंगी मेडिसिन, मानो को भी सुला दूँगी और ख़ुद भी सो जाऊँगी। तो यहाँ पे जब भी मैं घर आ गई थी, घर आके जल्दी से मैंने मेडिसिन वगैरह ली। मेडिसिन लेने के बाद मानो को भी सुला दिया और ख़ुद भी सो गई और 2 घंटे मैं सोई रही थी, मुझे इतनी नींद आई थी ये मेडिसिन खा के ना। तो अभी यहाँ पर मैं आई थी किचन में 3 घंटे के बाद तकरीबन ना, और 2 घंटे तो मैं सोई रही। उसके बाद फिर उठ के चाय वगैरह पी शाम की। और इसके अलावा जी पेठा आया हुआ था, मैंने सोचा जिसका भी हलवा बना के इसको भी मैं फ़ारिग करूं, क्योंकि ये ना हो के ख़राब होता हो, क्योंकि नरम पड़ रहा था। तो अभी जी इसको मैं सबसे पहले तो छील लूँगी, छीलने के बाद इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी। और कुछ का तो मैंने बना लिया था सूजी डाल के हलवा, और कुछ मैंने सोचा था कि इसका डायरेक्ट ही हलवा बनाती हूँ। तो बस ये भी यहाँ पे इसकी क्लीनिंग चल रही है और इसको छीलना है। काफ़ी बड़ा था ये साइज़ में, तकरीबन ये 4.5 किलो था और हाफ़ मैंने पहले वाले से भी रखा हुआ था, तो तकरीबन ये होगा 5 साढ़े 5 किलो ना। तो यहाँ पे इसके सारे जो स्लाइसिस थे उसको मैंने कट कर लिया। और अभी एक और चैलेंज था मेरे लिए कि इसको कद्दूकश करना था। तो बस ये हिम्मत बहुत ख़त्म हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया कद्दूकश। कद्दूकश करने के बाद अभी मैंने इसमें ना 1 लीटर दूध डाल दिया था और 1 लीटर अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 किलो दूध ना ऐड कर दिया है। और मलाई भी थी जो पहले दूध डाला उसमें, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी और इससे ही खोया भी बन जाएगा इसमें ना। तो अभी यहाँ पे इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। जैसे ही हाफ़ कुक हुआ ये, फिर मैंने
इसमें चीनी ऐड कर दी। चीनी मैंने इसमें डाल दी थी तकरीबन 1.5 पाव के करीब डाली होगी। और अब मैं इसको अच्छे से ना मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी और पकने के लिए। तो यहाँ पे पानी जो था ना वो सारा खुश्क हो चुका था और कलर भी इसका चेंज हो चुका था। अब मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी खुले हाथ आपने डालना है, यानी कि दिल खोल के, क्योंकि घी से ही हलवों की ना बुनाई अच्छी होती है। तो बस इसको भूनना है अच्छे से जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लग जाए, इसमें जितना भी पानी है, मॉइस्चर है, वो खुश्क ना हो जाए। तो बस इसकी बुनाई जो है ना ये काफ़ी मुश्किल होती है। इसके लिए तो बैठ के अगर इंसान करे ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बुनाई करते करते ना इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा, बिल्कुल गोल्डन सा कलर हो जाएगा। तो बुनाई करने के बाद ना यहाँ पे देखें जी इस तरह से इसका कुछ टेक्सचर हो गया था। और हिम्मत बहुत ज़्यादा लगती है हलवों की बुनाई करने में, और हलवों का जो टेस्ट है ना वो बुनाई से ही निकलता है। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी बाउल में। जब ये ठंडा होगा फिर मैं इसको डिब्बे में डाल के रख लूँगी। और इसको आप चाहें आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या अगर 2-3 दिन के लिए आपने रखना है तो फिर तो आप इसको नीचे वाले खाने में भी फ्रिज के ना रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और कुछ मैं इसमें से ना भी निकाल लूँगी हस्बैंड के लिए भी। तो जी यहाँ पे जो जितना भी था हलवा वो सारा मैंने निकाल लिया है बाउल में। अब एक प्लेट में निकाल लूँगी। और मैंने एग बॉयल किया था मानों के लिए, तो उसमें से ना मैंने हस्बैंड के लिए भी थोड़ा सा रख लिया था कि इस पे चलें गार्निश कर देंगे हलवे पे ना। तो ये जी मैं निकाल रही हूँ अभी हस्बैंड के लिए। और इसको आप चाहें आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर लें। मैंने क्योंकि स्टोर करना था इसलिए मैंने इसमें बादाम वगैरह ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको रखना है अभी ये 2-3 दिन तो चलेगा ही हलवा। तो ये जी देखें खोया भी इसमें बन गया था। जो दूध इसमें ऐड किया था ना वो फटता है तो उसी का ही खोया बन जाता है। और यहाँ पे मैंने एग के स्लाइसेस इसमें 2-3 रख दिए थे, साथ में मैंने इसमें खोपड़ा थोड़ा सा डाल दिया था। ये मैंने हस्बैंड के लिए निकाल लिया है। और अब इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होगा तो फिर मैं इसको स्टोरेज बॉक्स में डाल के स्टोर कर लूँगी। अभी यहाँ पर मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। आई डिनर में मुझे बनानी थी आलू गोभी की सब्ज़ी। जब मैं सुबह में गई थी उसी टाइम पर ना मैं लेके आ गई थी। तो आलू गोभी क्योंकि इतना टाइम नहीं लेती, तो इसलिए मैंने सोचा था कि शाम में उठ के फिर ही बनाऊंगी। तो इरादा मेरा वैसे यही था कि मैं दोपहर में बना के फिर ही सोऊं, लेकिन नींद इतनी आई ना कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई और मैं सो गई थी। तो बस अभी यहाँ पे मैं गोभी कट कर रही थी और बहुत सिंपल वे में ना बन जाती है गोभी भी। और नेक्स्ट डे ना बच्चों का ऑफ था क्योंकि उनके स्कूल वाले जा रहे थे पिकनिक पे, और मैं बच्चों को नहीं भेजती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं वो केयर करें बच्चों की कि ना करें। लेकिन एक अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ना मैं नहीं भेजती हूँ। तो बस मैंने जल्दी से ना गोभी कट कर ली थी। इसका ये फ़ायदा होगा कि सुबह नाश्ते में मैं इसके पराठे बना लूँगी और सभी फिर खा लेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने देगची ले ली थी और इसमें मैंने ना अभी ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको मैं थोड़ी देर सौटे कर लूँगी। सौटे करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी फ्रोज़न ग्रेवी पेस्ट। और ये बनाने के बाद मेरी ज़िंदगी जो आसान हुई है ना, मैं बस जो रोज़ाना आपको प्याज काटने पड़ते हैं, टमाटर काटने पड़ते हैं ना, बहुत आसानी हो जाती है। आप बेफिक्र हो के आप चाहे 1 घंटा पहले ही उठें खाना रेडी करने के लिए तो फटाफट से आप खाना रेडी कर सकते हैं। तो ये जो ग्रेवी पेस्ट मैं बनाती हूँ ना, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे ना आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी। अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही ग्रेवी का पेस्ट मेल्ट हुआ मैंने इसमें ऐड कर दिए बेसिक मसाले, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये 4 मसाले मैंने इसमें डाल दिए और मसाले को ना अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू गोभी। मैं आलू गोभी एक साथ ही ऐड कर देती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में कि दोनों का कुकिंग टाइम एक ही होता है। कुछ लोग पहले गोभी डालते हैं, जब वो हाफ़ कुक हो जाती है फिर आलू डालते हैं, लेकिन दोनों एक ही टाइम लेते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा बस मैं पानी ऐड कर दूँगी जिसमें अच्छे से गल जाए आलू गोभी। और उसके बाद जी इसमें फिर हम ऐड करेंगे गरम मसाला, धनिया और हरी मिर्चें। तो ये बहुत ही आसानी हो गई है ग्रेवी पेस्ट बनाने से। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से ना बना के रख लें। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और आप एक मदर हैं और बच्चों को होम ट्यूशन देती हैं, तो फिर ये छोटे छोटे से जो काम है होमवर्क अपने थोड़े थोड़े से करके ना लाजमन रख लिया करें ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। तो यहाँ पे जी देखें आलू गोभी का पानी ड्राई हो चुका था और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया गरम मसाला, साथ में इसमें मैंने डाल दिया था हरा धनिया और हरी मिर्ची। और यहाँ पे हमारे डिनर के लिए सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।